इंडियन नेवी लॉन्चेस ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है एक नया ऑपरेशन जो कि है समुद्र सेतु 2। इसका मतलब समुद्र सेतु भी लॉन्च किया गया होगा, मतलब जो फर्स्ट पार्ट होगा वो भी लॉन्च किया गया होगा। तो बिल्कुल इसका फर्स्ट पार्ट लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर 2020 में ऑपरेशन समुद्र सेतु, जो कि पार्ट था वंदे भारत मिशन का। इस बार ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया गया है जिसका एम अलग है, इन दोनों के एम अलग अलग है। अब ये क्या है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था, वंदे भारत मिशन क्या था, वो सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रक्षा रघुवंशी एंड आई वेलकम यू टू लॉजिकल एजुकेशन। देखिए इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। उसके बाद इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में है न्यूज़, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था, फिर वंदे भारत मिशन इससे रिलेटेड है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की। ओके, तो ये हमारा पूरा इस तरह से हम लेक्चर को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये जो आंसर्स हैं, ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। इस वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इस न्यूज़ की। क्या है ये न्यूज़? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मैंने ये न्यूज़ ली है, बेसिकली PIB से न्यूज़ ली है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आती है ये चीज़, तो उसी की न्यूज़ है। तो 7 इंडियन नेवी शिप, 7 इंडियन नेवी शिप डिप्लॉय किए गए हैं फॉर ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ठीक है। ये 1 मई की न्यूज़ है PIB से। ओके, अब ये क्या है ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसमें कौन कौन से 7 शिप्स हैं? तो इस ऑपरेशन के अंदर 7 इंडियन नेवल शिप को डिप्लॉय किया गया है। ये सभी शिप हैं जिनको डिप्लॉय किया गया है किस लिए? लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स लाने के लिए और मेडिकल इक्विपमेंट लाने के लिए, जो कोरोना से रिलेटेड जो मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए उन सभी के लिए, और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स लाने के लिए वेरियस कंट्रीज से लेने के लिए इन्हीं शिप्स को डिप्लॉय किया गया है इंडिया से। ओके, अब ये ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स क्या होते हैं, इसके लिए आप मेरा एक लेक्चर भी देख सकते हैं जिसमें FSRU बेसिकली फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट, इसके ऊपर लेक्चर है। ये आपके लिए एक न्यूज़ भी है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्लस आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि ये जो रीगैसिफिकेशन है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो लिक्विड जो कोई भी जैसे कि गैस है, इसमें नेचुरल गैस का है तो उसी तरह से लेके आई जाती है, फिर यहाँ पे रीगैसिफिकेशन होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये न्यूज़ है, तो ये ट्वीट है बेसिकली स्पोक पर्सन नेवी स्पोक पर्सन के ये ट्वीट है जिसमें ये जो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये जो इंडियन नेशनल मिशन है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, उसी का ही पार्ट है, ठीक है, समुद्र सेतु 2। ये जो समुद्र सेतु 2 किस लिए लॉन्च किया गया है? तो ये जो शिप्स हैं वो जाएंगे अलग अलग कंट्रीज़ में और वहाँ से क्या लेके आएंगे? ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स, मतलब शिप्स में ऑक्सीजन भर के लेके आएंगे बेसिकली, ठीक है। किस लिए? क्योंकि हमारे देश में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ गई है, पेशेंट्स बढ़ गए हैं। कोरोना में एक दिन में 4-4 लाख केसेस आ रहे हैं और इस वजह से बेड भी भर चुके हैं और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी शॉर्टेज आ गई है। प्लस जैसे रेमडेसिविर है उसकी शॉर्टेज आ गई है, वैक्सीन्स की भी शॉर्टेज है और ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। तो इनको लाने के लिए इन शिप्स को भेजा गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 शिप हैं, INS कोलकाता और INS तलवार। इनको बहरीन में भेजा गया है 440 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन टू मुंबई। ये मुंबई लेके आएंगे बेसिकली। ये जो INS तलवार है ये आ चुका है लेके 40 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मुंबई, ठीक है। और इसके अलावा ये भी है, इनको और डिटेल में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा डिटेल में हम इसको देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है और इसीलिए इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, जो क्या लेके आएगा? ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स को लेके आएगा इंडिया। कहाँ से? अब्रॉड से, ठीक है। और अलग अलग कंट्रीज से, वेरियस कंट्रीज से ऑक्सीजन लेके आना है इसको इंडिया, ठीक है। ओके, इसके लिए 7 इंडियन नेवल शिप्स इन्होंने भेजे हैं, कोलकाता, कोची, तलवार, तवर, त्रिकंड और जलश्व और ऐरावत, ठीक है। इन सबको आपको याद नहीं रखना, बस थोड़ा सा जलश्व, ऐरावत, त्रिकंड, तवार, तलवार, कोची, कोलकाता एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनको डिप्लॉय किए गए हैं किस लिए? फॉर शिपमेंट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स, ठीक है, एंड एसोसिएटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। तो अलग अलग कंट्री से ये ऑक्सीजन लेके आएंगे, ठीक है।
अब ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के अंदर यहाँ पे आपको ये सब नाम याद भी हो जाएंगे, बस एक एक बार पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो आपका है INS कोलकाता और INS तलवार, ये कहाँ से लेके आएंगे, मनामा बहरीन। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये बहरीन ये कंट्री है, ठीक है, इसकी कैपिटल है मनामा। तो यहाँ इस पोर्ट पर जाएगा, कहाँ से, मुंबई से, ठीक है। तो ये वेस्टर्न पोर्ट से जाएंगे बेसिकली, तो इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ से बहरीन ये जा रहे हैं INS कोलकाता और INS तलवार, ठीक है। किस लिए, INS तलवार ऑलरेडी लेके आ चुका है 40 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन है, वो लेके आ चुका है मुंबई पोर्ट पर, ठीक है। इसके अलावा INS कोलकाता पहले कहाँ जाएगा, देखिए 3 जगह पे जाने, बेसिकली बहरीन जाना है, ठीक है, कतर जाना है। तो पहले ये जाएगा कतर, ठीक है, INS कोलकाता फर्स्ट गो टू दोहा कतर, ठीक है, कतर जाएगा, मेडिकल सप्लाईज के लिए कतर जाना है। उसके बाद में फिर कहाँ जाएगा, ये फिर कुवैत जाएगा, ठीक है, फिर कुवैत जाएगा। तो 2 है बेसिकली, तलवार और कोलकाता। तो यहाँ मुंबई से ये गए हैं, तो बेसिकली ये आपका बहरीन में कौन सा चला गया, तलवार, और ऑक्सीजन लेके आ गया। और जो दूसरा है आपका कतर जाना है जो कोलकाता, तो ये पहले गया आपका कतर, उसके बाद जाएगा कुवैत। तो कतर से मेडिकल सप्लाईज इक्विपमेंट ले आएंगे और उसके बाद ये कुवैत जाके ऑक्सीजन लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जाना है। ये अच्छा, तलवार इतने जल्दी कैसे चला गया, तो ये यहाँ पर्शियन गल्फ में ही था, तो यहीं के यहीं ये बहरीन गया और फिर उसके बाद ऑक्सीजन लेके आया, ठीक है, ओके। हमारी जो शिप्स हैं वो ऐसा थोड़ी कि हमारी कंट्री के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ अरेबियन सी में ही कहीं ना कहीं होंगे, ठीक है। तो यहीं पास में था, तो इसको यहाँ भेज दिया गया और फिर ऑक्सीजन लेके आ गया, ठीक है, ओके। इसके अलावा और कौन से हैं, तो ये वेस्ट कोस्ट की बात की थी मैंने, तो ईस्ट कोस्ट में कौन से हैं, यहाँ पे आपका है ईस्टर्न सी बोर्ड पर INS जलाश्व, ठीक है। ये कहाँ गया, बैंकॉक। ये देखिए आपको बैंकॉक दिखाई देगा यहाँ पे, ये बैंकॉक है यहाँ से, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट से बैंकॉक जलाश्व। उसके बाद ऐरावत जो है वो सिंगापुर गया, ठीक है, ऐरावत सिंगापुर। तो सिंगापुर और बैंकॉक ये ईस्ट कोस्ट से गए, ठीक है। सेम इसी तरह का ये 2 यहाँ से जाएंगे, तो 4 हो गए। इसके बाद सेकंड बैच, ये फर्स्ट बैच की बात थी, इसके बाद जो सेकंड बैच होगा उसमें कोची, त्रिकंड, तवर, इनको डिप्लॉय किया जाएगा अरेबियन सी में, हैज़ ऑल्सो बी डाइवर्टेड टू ज्वाइन द नेशनल एफर्ट, ठीक है। तो इनको डिप्लॉय किया जाएगा सेकंड बैच में। ये फर्स्ट बैच हो गया इसका मतलब, ये 4 गए, ये आ गए, फिर उसके बाद सेकंड बैच में इनको डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। फ्रॉम साउदर्न नेवल कमांड द लैंडिंग शिप टैंक INS शार्दुल, इसको भी रेडी किया जा रहा है टू ज्वाइन ऑपरेशन विद इन 48 डेज। ये 7 की बात कर ली मैंने, 4 वो और 3 ये, 7 तो डिप्लॉय किए जाएंगे। फर्स्ट बैच में वो गए, फिर उसके बाद दूसरे बैच में ये चले गए, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका है शार्दुल, INS शार्दुल, इसको 48 आवर्स के अंदर अंदर फिर इसको भी भेजा गया, ठीक है। ये है आपका शार्दुल। उसके बाद इंडियन नेवी हैज़ ऑल्सो, इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी कैपेबिलिटी है कि ये और भी शिप्स को डिप्लॉय करेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। अगर ये इतना सफिशिएंट है तो ठीक है, नहीं इसके बाद और भी और ये जो है शिप उनको भी डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। ये है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। क्लियर है, किस लिए है, ऑक्सीजन फिल क्रायोजेनिक शिप्स लेके आने हैं इनको, ठीक है। दूसरा मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस में ही के ही अंडर ये मिशन है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, जो ऑक्सीजन की कमी है उसको फुलफिल करने के लिए। अब एक लास्ट ईयर चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये क्या था, ये लॉन्च किया गया था मई में, ठीक है, लास्ट ईयर मई 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, वंदे भारत मिशन के अंडर था। अब वंदे भारत मिशन क्या था उसको समझेंगे। तो वंदे भारत मिशन में जो विदेश में रहने वाले जो हमारे देश के हमारे सिटीजन्स थे उनको लाया गया था इंडिया। तो इस समुद्र सेतु जो था, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये पार्ट था वंदे भारत मिशन का, मतलब इसमें भी जो फॉरेन में रहने वाले इंडियन सिटीजन्स हैं उनको लेके आया गया था, ठीक है। तो इसमें करीब 4000 इंडियन को वापस लेके आया गया था फ्रॉम वेरियस कंट्रीज लाइक मालदीव, श्रीलंका, ईरान, इनसे लेके आया गया था। क्यों, टू आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो उस टाइम पे क्या था कि उन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था, तो हमारे जो देश के हमारे सिटीजन्स थे हम उनको लेके आए थे। देखिए यही फ़र्क है इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में। अभी अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज़ की, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने मना कर दिया कि इंडिया में जो लोग हैं वो इंडिया में ही रहिए, यहाँ आए तो आपको सज़ा मिलेगी। तो उन लोगों ने बोला कि मरो, कुछ भी है वो करो, वहाँ पे इंडिया में फैल रहा है तो आप हमारे देश में नहीं आ सकते, उनके खुद के सिटीजन्स। और इसी टाइप से लास्ट ईयर भी फैला था बाकी सब कंट्रीज़ में, लेकिन हमारे इंडिया की ये अच्छी चीज़ है कि हम वहाँ से लेके आए थे लोगों को, अपने जो सिटीजन्स थे उनको लेके आए थे। लेकिन बाकी कंट्रीज़ ऐसी नहीं है, तो इंडिया में और बाकी सब में ये फ़र्क है, ठीक है।
उसके बाद ऑपरेशन वॉज अंडरटेकन बाय इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के अंडर में था ये, ऑब्वियस आपको समझ ही आ गया होगा। तो शिप्स जा रहा है तो इंडियन नेवी के अंडर है, मतलब कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, ठीक है। इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसके, और हेल्थ मिनिस्ट्री, तो इनके साथ कोऑर्डिनेट करके ही जा पाएंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स, यूनियन होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ वेरियस अदर एजेंसीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ ये जो है ऑपरेशन ये चलाया गया था, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। ये वंदे भारत मिशन क्या था? तो देखिए, वंदे भारत मिशन जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लास्ट ईयर 2020 में। जो इंडिया से बाहर जो लोग रह रहे थे, इंडियन सिटीजन्स, उनको इंडिया में वापस लाने के लिए, क्योंकि पूरे के पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक फैल रहा था। तो पैंडेमिक के दौरान ये सबसे बड़ा इवैक्यूएशन एक्सरसाइज थी, जो सबसे बड़ी थी किसी पैंडेमिक के दौरान, ठीक है, जिसमें इंडियन सिटीजन्स को लाया गया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ओके। इससे पहले भी एक बार हुआ था, लार्जेस्ट एक्सरसाइज थी टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स सिंस द इवैक्यूएशन ऑफ, ये जो गल्फ रीजन था उसमें, वहाँ से, ठीक है, इन अर्ली 1990s में 1,77,000 इंडियंस को इंडिया वापस लेके आया गया था, जब इराक और कुवैत के बीच में ये गल्फ वॉर चल रहा था, ठीक है। फर्स्ट गल्फ वॉर के दौरान 1990s में ये जो इंडियन सिटीजन्स थे उनको लेके आया गया था। ये लार्जेस्ट एक्सरसाइज थी टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। उसके बाद पेंडेमिक के दौरान सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो है वैक्यूएशन एक्सरसाइज, ये है वंदे भारत मिशन, ठीक है, जिसमें क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 7 मई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, और जो फॉरेन में रहने वाले जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको इंडिया वापस लेके आया गया था, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी फ्लाइट्स बेसिकली गई थी? तो देखिए, ये सिर्फ नेवी से नहीं गया था, नेवी वाला जो था इसके अंदर का पार्ट है, ठीक है, समुद्र सेतु, जिसमें क्या किया था, जो नेवी के शिप्स थे उनसे लोगों को लेके आए गए थे, ठीक है। अब इसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया जो एक्सप्रेस, मतलब कि एयर इंडिया की ही है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है, इसके 64 फ्लाइट्स थी टू ब्रिंग बैक स्टैंडर्ड इंडियंस फ्रॉम 12 कंट्रीज। तो ये 12 कंट्री से लेके आना था इन फ्लाइट्स को, ये फ्लाइट्स जो थी ये लोगों को लेके आएंगी, ठीक है, वंदे भारत मिशन। नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स थी, ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स थी एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की, ठीक है। ये है वंदे भारत मिशन। यहाँ पे वंदे भारत मिशन, समुद्र सेतु 2, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। वंदे भारत मिशन एम्स एट ब्रिंगिंग बैक ऑल इंडियन सिटीजन्स स्ट्रैंडेड अब्रॉड। तो वंदे भारत मिशन का एम क्या था? सारे इंडियन सिटीजन्स को बाहर से यहाँ लाना, तो बिल्कुल था, तो ये तो सही है, तो ये आंसर गलत हो गया, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु वॉज लॉन्च बाय नेवी टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन स्टैंडर्ड ओवरसीज, बिल्कुल, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु इसीलिए लॉन्च किया गया था, लोगों को लाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 इज अ पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन, नहीं, वंदे भारत मिशन लोगों को लाने के लिए किया गया था, तो वंदे भारत मिशन का पार्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ऑक्सीजन लाने के लिए और मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए किया गया है, तो ये जो वंदे भारत मिशन है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस का पार्ट है, ओके। उसके बाद INS जलश्व और INS जो मगर है वह पार्ट ऑफ ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, सॉरी समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु के ये दोनों पार्ट थे, INS जलश्व और INS मगर, ये ऑपरेशन समुद्र सेतु में यूज़ किए गए थे, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में भी यूज़ किए गए हैं, ओके। तो इसका ऑप्शन सी आपका गलत है, ठीक है। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 वंदे भारत मिशन का पार्ट नहीं है, ऑपरेशन समुद्र सेतु जो पहला वाला था ना वो इसका पार्ट था, तो ये गलत हो गया, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे हमने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लस सिमिलरली इसी टाइप के काफ़ी सारे वीडियोस जिसमें मैंने टेक्नोलॉजी भी बताई है, लाइक तेजस टेक्नोलॉजी, ऑक्सीजन जनरेटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो उसके रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया है। प्लस यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस लाइक जो हमारा वैक्सीनेशन है वो किस तरह से हेल्प करता है, वैक्सीन किस तरह से हेल्प करती है, एंटीबॉडी किस तरह से हेल्प करती हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है, इन सभी से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उनको चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करके भी आप उनको देख सकते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।